लेते हैं अगला सवाल सर। एनडीए के साथी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार एक देश एक चुनाव के साथ के लिए कैसे हुए तैयार? देखिए, इनके पास और कोई ऑप्शन है क्या? चिराग पासवान की हिम्मत है अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल के दिखा दे। एक बार बोले तो बुला करके दिल्ली में इनको अच्छा से टाइट कर दिया गया चूरी, बस उसके बाद में सीधे हो गए। देखिए, एक बार पार्टी उनकी टूट चुकी है। यह लोग किस चंगुल में फंसे हैं मैं नहीं जानता इस चीज को, लेकिन मैं यह जानता हूं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन ठीक है, होना चाहिए, अच्छी बात है, एक ही बार चुनाव हो जाए। लेकिन कैसे जो व्यक्ति 4 राज्यों के चुनाव नहीं करा रहा है उसके ऊपर कैसे विश्वास कर ले कि वह कराएगा? जो व्यक्ति चुनाव आयोग को अपने मन मुताबिक चुनता है वह 1 नेशन 1 इलेक्शन में निष्पक्ष चुनाव कराएगा, कैसे मान ले? जिस आचार संहिता लगने के बाद में कोई ईडी सीबीआई जाती नहीं है किसी के नजदीक, वह ईडी सीबीआई जब आचार संहिता लगता है उसके बाद छापा मारना चालू करती है और बुलाना चालू करती है। कैसे मानने की निष्पक्ष होगा कि यह निष्पक्ष चुनाव है? चुनाव के पहले नहीं जाएगी, चुनाव के बाद नहीं जाएगी, चुनाव के बीच में बुलाएगी कि वह डिस्टर्ब कैसे हो? तो यह जो चुनाव आयोग, मैंने आपको कैसे कहा कि यह अपने मन मुताबिक हर चीज चाहते हैं। जो यह चीजें हो रही है जगदीश जी, वह दुर्भाग्यपूर्ण है, वह सही नहीं है, इस देश के लिए बड़ी नुकसानदायक है। आप बताइए कि इतने ईवीएम मशीन कहां से लाएंगे या 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए? अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है तो 7 चरण में हुआ, 2 महीना गया, मार्च में हुआ, अप्रैल मई जून में आया है। तो यह जब यह नहीं करा पा रहे हैं तो बाकी कहां से कराएंगे? अच्छा ठीक है, इनकी आदतें हैं सरकार तोड़ने का, खरीदने फरोशने का। अगर सपोज मानिए 1 नेशन हो गया और बहुमत की सत्ता नहीं आई, फिर त्रिशंकु लोकसभा हुआ, तो उस वक्त अगर क्या करेंगे? या फिर 5 साल तक चुनाव नहीं कराएंगे, या उस समय फिर चुनाव में मध्यवर्ती चुनाव में जाएंगे तो जो स्टेट जीत करके आए हैं उनको कहेंगे कि आपको फिर अब चुनाव में चलना पड़ेगा? ऐसा होगा क्या? अगर यह चीज नहीं रुक सकती तो क्या यह चीज कैसे होगी? चुनाव कैसे होगा एक बार? अब यह प्रधान का, वार्ड मेंबर का, विधायक का, एमएलसी का, लोकसभा का एक साथ कराना चाहते हैं। हकीकत क्या है जगदीश? यह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यह चाहते हैं इस देश पर अकेला राज हो, बाकी कोई ना हो। इससे क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। पहली चीज, क्षेत्रीय पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जिस तरह जेपी नड्डा ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त कर देना चाहिए, तो क्या नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले जाएंगे? अलग अलग सोच की पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियां हैं इस देश के अंदर। हर क्षेत्रीय पार्टियां क्षेत्रों में होना जरूरी है, नहीं तो भाजपा जैसे लोग सर उठा करके दमन करेंगे। यह सच्चाई है। नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में कोई एक काम हमें कोई बता दे कि ऐसा किया जिससे आम आदमी को फायदा हुआ। 6,000 रुपया कहते हैं कि मैं देता हूं किसानों को सम्मान निधि, कितना हजार उससे असूल रहे हैं यह बताइए? यूरिया खाद की बोरियों को 50 किलो से 40 किलो कर दिया, किसानों को दिल्ली आने से रोक रहे हैं। आप अपने मन मुताबिक कानून बना रहे हैं कि आपके खिलाफ कोई बोल ना सके, तो आप देश के लिए कहां कर रहे हैं? अब नीतीश कुमार के ऊपर आप भरोसा करते हैं क्या जगदीश जी? जिस व्यक्ति का ठिकाना ना हो, कि जो जिसे सिर्फ कुर्सी ही प्यारी हो, वह क्या करेगा? अच्छा देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए चंद्रबाबू नायडू तैयार है क्या? क्या चंद्रबाबू नायडू तैयार हो जाएंगे कि क्या नाम है कि आंध्रा में अभी चुनाव हुआ है, बोले कि ठीक है हम भी चुनाव में चलने को तैयार है, रिस्क लेंगे? जब यह जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और बिहार का एक साथ करा सकते थे, अब तो अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि नवंबर में करा दीजिए चुनाव। कराए भाई, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हो, या 5-6 राज्य जो है उसका ही एक्सेप्ट करा दीजिए। आप जब वह नहीं करा सकते हो तो फिर आप कैसे बात करते हो? चुनाव आयोग बोलता है कि हमारे पास इतनी प्रशासन का, तो एक बार इतना प्रशासन कहां से लाएगा पूरे देश के लिए? जब जिस राज्य में 10 सीटें हैं आप वहां 3 बार में कराते हो तो कैसे होगा? तो यह चीजें, बिहार में 5-5 सीटों पर चुनाव हुआ है,
लोकसभा चुनाव में 4 सीट पे 5 सीट पे 4 सीट पे 5 सीट पे 4 सीट पे 5 सीट पे ऐसे चुनाव करा रहे हैं जिनकी इतनी हैसियत नहीं कि एक बार करा दे। वह कैसे वन नेशन का बात करता है। अब तमिलनाडु की 40 सीटों पर एक साथ चुनाव हो गए और बिहार की 40 सीटों पर 7 चरण में चुनाव हुए। सोचिए क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ इनको समय देना था, वहां इनका जनाधार नहीं था तो एक बार में हो गया। यहाँ इनका जनाधार था, लोगों को गुमराह कर सकते थे तो 7 चरणों में हुआ। झारखंड का कई चरणों में हुआ। तो यह लोग बेवकूफ बना रहे हैं, हकीकत कुछ और है। नरेंद्र मोदी ध्यान लोगों का भटकाना चाहते हैं क्योंकि उनकी असलियत लोगों के पहचान में आ गई है। जगदीश जी, जगदीश जी।